हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस में विशेष रूप से बात करने वाले हैं कुछ एक एडिशनल टॉपिक्स को लेकर 11-12 से आते हैं, जिसमें ज़्यादातर टॉपिक्स आपको बायो के होंगे, कुछ एक टॉपिक्स केमिस्ट्री के होंगे। तो अब ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो उनसे आप ऑलरेडी अवेयर हैं, उनसे संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, पहले से वीडियोज उपलब्ध हैं। इसमें हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं उन एडिशनल टॉपिक्स को लेकर जहाँ से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 11-12 की बात कर लीजिए। देखिए, 11-12 के ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनके लिए 11-12 को कंप्लीट करना, साइंस की बात कर ली जाए तो 11-12 के साइंस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है। जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए भी मुश्किल ही काम है। मतलब मान लीजिए ग्रेजुएशन अब कंप्लीट कर चुके हैं, 3 साल पहले 4 साल पहले साइंस पढ़े होंगे, तो उनके लिए भी ये मुश्किल काम है 11-12 के साइंस को कंप्लीट करना। देखिएगा कि बायो से ज़्यादातर टॉपिक्स जो होंगे ये बायो के होंगे और कुछ एक चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोशिश ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपको छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से एक एक टॉपिक्स, दो टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए कंप्लीट करा दिया जाए। नोट्स की बात कर ली जाए तो नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, वहां पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स उपलब्ध है, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स उपलब्ध है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को छोड़कर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, नोट्स की बात कर ली जाए तो सभी ये नोट्स उपलब्ध है, ऑलरेडी नोट्स उपलब्ध है। कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको अभी उसमें ऐड करना है, तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद हाँ, टॉपिक्स की बात कर ली जाए तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं 11-12 से, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं BPSC में, तो बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, आसानी से बन जाएंगे वो। जैसे देखिएगा, लेटेस्ट अभी जो परीक्षाएं हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कैनाबिनॉइड्स नहीं है। अब इसमें से ये 4 NCERT जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर ये चारों नाम दिया हुआ है, कैनाबिनॉइड्स के ये प्रमुख उत्पाद हैं। तो ये चारों नाम दिए हुए हैं, इसमें से 3 ऑप्शन में दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था। पूछा गया था कौन कैनाबिनॉइड्स नहीं है, तो हीरोइन आंसर हो जाता है, कैनाबिनॉइड्स नहीं है। वैसे ही आप देखिएगा, हाँ, नोट्स में मैंने अभी इसको ये जो है दिखाया नहीं है, ऐड कर दूंगा मैं नोट्स में, लेकिन NCERT जो बुक है उसमें मैंने पहले से, अभी जो परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षा होने से पहले ही मैंने ये हाईलाइट किया हुआ था और साइड में इसको नोट डाउन किया हुआ था। तो प्रश्न यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल क्षारीय एमिनो अम्ल है। ऑप्शन में ये दिया हुआ था लाइसिन, लाइसिन आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, इसके अलावा जो एमिनो अम्ल है, ये ग्लूटामिक अम्ल की बात कर लिया जाए तो ये अम्लीय अमीनो अम्ल है। वैसे ही वेलिन की बात कर ली जाए तो ये उदासीन एमिनो अम्ल है। तो ये अगर पूछा गया है तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये सभी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक एमिनो अम्ल की बात कर ली जाए तो उसमें पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक एमिनो अम्ल नहीं है। उसमें ये नाम दे के, और ये तीनों नाम दे देगा और इसमें से एक कोई नाम दे देगा। ठीक, ऐसे प्रश्न करके पूछ सकता है। इसके अलावा ये प्रश्न आप देख चुके, हाँ, ये प्रश्न भी पूछा गया था सेम पेपर में ही, अभी जो लेटेस्ट परीक्षाएं हुई हैं। देखिएगा कि उसमें पूछा गया था कि ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन सा तत्व होता है, तो जिंक। ठीक है, इसके अलावा ये तो बहुत ये कहाँ गया, हाँ, फोटोसिंथेसिस से संबंधित आई थिंक 71 BPSC में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें ये जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो वर्णक भाग लेते हैं, तो क्लोरोफिल A भाग लेता है, क्लोरोफिल B भाग लेता है, जेंथोफिल भाग लेता है, ठीक है, कैरेटिनोइड भाग लेता है। तो वही प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख वर्णक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे प्रमुख वर्णक है वो है क्लोरोफिल A। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं 11-12 की बात कर लिया। हाँ, ADO में अगर बात करें, कुछ एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए, कुछ एक प्रश्न थे वो काफ़ी लेंदी टाइप के थे, कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 11-12 से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इजी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, वन लाइनर टाइप के, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक,
तो कुछ एक टॉपिक्स जो मैंने नोट्स में अभी दिखाया नहीं है, कुछ एक टॉपिक्स को उनको मैं दिखा दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी पहले से ये नोट्स हैं, ये नोट्स उपलब्ध है चैनल पर, तो ये सब जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, साइंस की बात है, साइंस पहले से नहीं पढ़े हुए तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैं टॉपिक्स की बात करें, एक एक टॉपिक्स को एक एक दो टॉपिक्स करते हुए छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये नोट्स हैं, इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियोज़ के माध्यम से एक एक करके। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्दी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये नोट्स हैं। और बाकी कुछ एक टॉपिक्स जैसे ये मैंने दिखाया था नीचे, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी कुछ एक दिनों में। ये सब इनके अलावा भी कुछ एक टॉपिक्स और हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स में ऐड कर दूँ, ठीक। ये जो है ना, ये आपको देखिएगा कि ये जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स, तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायो में भी ये सब पढ़ने को मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियोज़ के माध्यम से, मेरे ये वीडियोज़ बनाने का बस इतना ही मतलब था कि वीडियोज़ के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर दूं रिवीजन के पर्पज़ से ही। हाँ, लेकिन इतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, ध्यान रख सकें। बिकॉज ऐसे अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, ये जो सारी चीज़ें हैं नहीं मिलता है तो रटना पड़ता है, रटने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी दिक्कत हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।